डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में मॉड और कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने पे होगा, जो कि आपको होमवर्क में दिए थे। होपफुली आप कंप्लीट कर लिए होंगे। कोई दिक्कत आ रहा होगा तो उसके लिए एक और अल्टरनेटिव सोचने का तरीका भी आपको देंगे। तो पहले उसी का बात कर देते हैं कि थोड़ा और आप उसको महसूस कर पाए, थोड़ा और आप उसको फील कर पाए। ठीक है, तो आपके पास पहले जो आसान वाला सवाल है उसको कम मिटाना पड़ेगा, यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ। तो उसके लिए पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, जो आपसे कर लेना चाहिए था, जो एनसीईआरटी के हिसाब का सवाल है। वो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। फिर आएंगे थोड़ी देर में 1 2 3 के लिए, कुछ और बातों को जोड़ते हुए। बिना जोड़े भी बनेगा, जोड़ लेंगे तो और अच्छे से बनेगा। दोनों बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही आपको यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, तो आप ये भी समझ गए कि अगर स्क्वायर भी कर दे तो 1 का स्क्वायर 1। कभी भी मॉड को इनिशियलाइज करना हो तो स्क्वायर कर लीजिए, और ये क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बराबर 1। तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट, या बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं। अब एक तरफ है ध्यान से देख रहे हैं, अल्फा के बारे में कोई अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो आपको जिसका वैल्यू निकालना है वो क्या है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ऐसा लिखा हुआ है। आप जान चुके हैं कि बीटा क्या है, 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब इसका बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड और बीटा माइनस अल्फा का मॉड बराबर होता है। तो अल्फा नहीं है तो वो कट जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से या तो इसका शकल इसके जैसा मिला दीजिए या इसका शकल इसके जैसा। तो मान लीजिए अगर हम बीटा और अल्फा को यहाँ छोड़ दिए, अब दोनों जगह बदलिएगा, दोनों जगह बदलिएगा तो फिर उलझिएगा। ठीक है, जैसे आपको याद होगा ट्रिको में कभी साइन कॉस में होता है तो किसी एक के टर्म में लाते हैं। अब साइन को कॉस के टर्म में कुछ चेंज कर दिया, फिर कॉस वाले को टर्म को भी साइन में चेंज कर दिए, तब फिर क्या वही है जहाँ चलना था। तो एक को रिटेन किए, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2। यहाँ आ गया अल्फा कॉन्जुगेट, और बीटा क्या होता है, 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट। तो ये हो गया 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट। एलसीएम लिए यहाँ पे, तो ये मॉड बीटा कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा, और ये आ गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। आप बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा और मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट बराबर होता है। तो ये इसी का कॉन्जुगेट है और दोनों पे मॉड लगा हुआ है तो दोनों बराबर। तो ये क्या हो गया, मॉड बीटा कॉन्जुगेट दैट इज सेम एज मॉड बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। एक लाइन में हो गया। हाँ, अगर आप यहाँ पे भी डाल देते, यहाँ पे भी डाल देते, तो ये यहाँ चला आता, ये यहाँ चला जाता। तो कोई एक को बदलिए, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर में। यही यही यहाँ पे ट्रैप था जिसमें फंसना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑप्शन हटा दे रहे। ऐसा सवाल आईटी बहुत बार पूछा है, जेईई मेन भी बहुत बार पूछा है, फिर से पूछने का उतना ही उम्मीद है। देखिए, जैसे मॉड ऑफ Z1 बराबर 1 है, उसी तरह का बात मॉड ऑफ Z2 भी बराबर 1 है, तो कोई एक लिख ले, अपने तरफ से स्क्वायर करना है इसमें, यही मानता है इसका। तो ये क्या हो गया, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बराबर 1। तो Z1 क्या हो गया, 1 बाई Z1 कॉन्जुगेट। सिमिलरली Z2 Z3 Z4, तो आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Zn। 3 के लिए हम पहले सवाल लिख चुके हैं, n के लिए लिख रहे हैं, तो घबराना नहीं। दिस इज इक्वल्स टू क्या आया, 1 बाई Z1 कॉन्जुगेट 1 बाई Z2 कॉन्जुगेट 1 बाई Z3 कॉन्जुगेट 1 बाई Zn कॉन्जुगेट।
आप इसको लिख सकते हैं 1/Z1 1/Z2 1/Zn का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट। अब ये सब का जोड़ भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका कॉन्जुगेट का मॉड और उसका मॉड बराबर ही होगा ना। तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 1/Zn ये बराबर, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चले। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप देख रहे हैं तो उसके लिए हम एक लाइन लिखे थे आपको, मॉड ऑफ Z1 हो प्लस हो माइनस हो मॉड ऑफ Z2 हो। ये क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से छोटा, ये छोटा होता है उससे या बराबर। और यहाँ क्या लिखे थे, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड से बड़ा। ठीक है, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपसे कहा मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 1। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये दोनों का अंतर कांस्टेंट है, ये दोनों का अंतर क्या है, कांस्टेंट। तो Z पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अगर हम Z1 को मान लीजिए, Z1 को Z बोल रहे हैं, देखिएगा हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ कांस्टेंट डेवलप करने के लिए Z1 इज इक्वल टू Z। ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू माइनस Z माइनस 1 कह रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी बोले तो यहाँ प्लस हो या माइनस हो हम इसका यूज कर सकते हैं ना, हम इसको नहीं बोले। आप बताइए, इसका अंतर अच्छा है ना, हम क्यों बोले अब उसको जब ये बोल ही दिए तो यहाँ से कट किए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। Z1 Z है, Z2 Z माइनस 1 है, माइनस वाला क्यों लिए, प्लस वाला करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं क्लियर होगा, क्या है, वेरिएबल रह जाएगा। ये दोनों का अंतर क्या है देख, Z माइनस, अंतर अच्छा है, अंतर के लिए चलेगा। ये क्या है, मॉड Z, ये क्या है, मॉड Z माइनस 1। ये कट गया तो क्या आया, मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इज 1। चलिए 2 पे चले। टू पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ Z प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 5। ये 5 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। किसका बात करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3Z प्लस 9 माइनस 7i। तो 9 हो 7i हो वो सब तो कांस्टेंट है, थ्राइस है, यहाँ Z है वहाँ थ्राइस। तो आप चाहेंगे तो मॉड ऑफ 3Z प्लस 9 माइनस 7i में 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो सकता है, Z प्लस 3 माइनस 7/3 आयोटा। 3 क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, उसको 3 से गुना कर देंगे तो उसका भी मिल जाएगा। जब मैक्सिमम दूरी मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लें और उसको 3 से गुना कर दें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो
जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो मॉड ये दिया है और वहां जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन है Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। यहाँ है मॉड ऑफ Z1, कौन सा यूज करेंगे ये सोचने का विषय होता है। मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 का मॉड। तो ये जो फॉर्मेट दिया है, ये इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जोड़ या घटाव दिया है, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू ये फॉर्मेट होगा तो ये इससे छोटा या बराबर होगा ऐसा बोल पाएंगे, तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये वाला इनइक्वालिटी अगर आप लेके चलिएगा, ये टुकड़ा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस या माइनस वाला, अगर हम इस साइड को लेके चले, इस साइड को लेके चले तो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू समथिंग से कम या बराबर, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ना। आपसे क्या पूछा है, तो यही वाला काम कीजिए। अगर यहाँ वाला लाइएगा तो ये दिख रहा है यहाँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू मान लीजिए 10 या 10 से ज्यादा कुछ ऐसे आया, तो 10 उसका मिनिमम वैल्यू हुआ ना। आपको क्या निकालने के लिए पूछा है, मैक्सिमम। तो ये वाला टुकड़ा इनइक्वालिटी का यूज करने का प्रयास कीजिए मैक्सिमम के लिए, इस पैटर्न का। और अगर इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना होता तो ये टुकड़ा यूज, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे चलिए, कौन है, ये है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 माइनस आयोटा, तो इसको सुपर इम्पोज करिए ताकि ये कंडीशन भी यूज हो जाए। तो पहले हमारे पास था मॉड ऑफ 3Z प्लस 9 माइनस 7i, ध्यान दीजिएगा, थ्राइस ऑफ, इसके अंदर वो देखना चाहते हैं, तो ये डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मॉड Z है, 2 को अलग रहने दिए, 2 को अलग रहने दिए, माइनस आयोटा निकाल लिए। तो ये निकालने के बाद इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हैं ताकि इसका पूरा का मॉड पता है 5। तो यहाँ पे और क्या बचा, 1, 3 से 2 हटा लिए तो क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा, आयोटा हटा लिए, माइनस आयोटा हटा लिए तो प्लस 1 कीजिए, तो 1 3 माइनस 7, तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, बोलिए, ये मॉड है। इसके अंदर ये टुकड़ा सुपर इम्पोज कराए, ऐसा दिखा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ये कैसे ब्रेक हो सकता है, ये तो इसी के बराबर है, तो इधर ऐसे ही लिखे 3Z प्लस 9 माइनस 7i। अब इसके जगह पे इससे बड़ा लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z प्लस 2 माइनस आयोटा प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 4/3i, कर सकते हैं, बोलिए। ये अभी बराबर था, इसके जगह पे इससे, इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे इससे बड़ा लिख दिए तो वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये इसके बराबर था। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये किसका वैल्यू है 5, और ये कितना है रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 16/9, इसका मॉड रख दिए, तो 5/3 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 3 गुना 3 आया, यहाँ 3 गुना 5 15, 15 और 5 20/9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या आया, मॉड ऑफ 3Z प्लस 9 माइनस 7i इज लेस देन इक्वल्स टू 20। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत महसूस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन
तो जैसे ही आप इसका बात कर रहे हैं तो यहां ध्यान देना कि कौन सा यूज होगा, ये वाला या ये वाला। अगर इस फॉर्मेट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाला यूज, अगर इस फॉर्मेट का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो गो फॉर दिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा होता चला जाएगा। फिर कोई दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट में आप कुछ बात पढ़े उसको भी जोड़ के इसको बता सकते हैं, वो थोड़ी देर में करेंगे, पहले एक क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ यहाँ आपके पास क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड। ये देख पा रहे हैं आप। तो अगर इसको आपको क्या करना है, तोड़ना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो कौन सा यूज होता है, ये वाला या ये वाला, तो ये, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट ला पाए तो, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन अदर कांस्टेंट, तो ये क्या देता है मिनिमम, ये क्या देता है मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, फाइन। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है। तो पहले हम क्या किए कि मॉड ऑफ Z प्लस 1 है, इसमें हम इसको सुपर इम्पोज करा रहे हैं। तो आप अपने से क्या किए, मॉड ऑफ Z प्लस 4 और यहाँ लिख दिए -3, प्लस हो माइनस हो चलेगा। ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 3 होता है। तो Z और 2 मत समझ लीजिएगा, ये क्या है Z। तो सोचिए ये इससे बड़ा हो गया, वो उससे बड़ा हो गया। अब इससे बड़ा 3 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। तो अगर तराजू ये हल्का ये भारी, तराजू का 2 पलटू, ये भारी ये हल्का, अब इसका और बड़ा वैल्यू रख दे या इसका मैक्सिमम वैल्यू रख दे तो ये और बड़ा हो जाएगा। यही देखना है। एक टाइम तक तराजू का दोनों पलड़ा बराबर, यहाँ कुछ बढ़ाए 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 ये भारी होता चला गया, बढ़ा के घटाना वाला, थोड़ा सा 100 ग्राम चढ़ा दिए 1 किलो निकाल लिए, तो वैसा काम नहीं करना है। बढ़ाए तो बढ़ाते बढ़ाते चले जाइए, तो वो इनइक्वालिटी होल्ड करता रहेगा। और कुछ डालिएगा और कुछ निकालेगा तो एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, सब उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा बात आप नहीं कर सकते। अगर आप हल्का कर रहे हैं उसको, उससे कुछ निकाल रहे हैं तो कम करते चले जाइए, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो अब इसका मॉड ऑफ Z प्लस 4 का क्या है, मॉड ऑफ Z प्लस 4 दिया है लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 4 इज 3। तो हम क्या किए कि अगर हम इसके जगह पे मैक्सिमम वैल्यू डाल दिए, मॉड ऑफ 3 इज 3, तो ये क्या आ गया लेस देन इक्वल्स टू 6। इधर क्या था, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 1 इज 6 आ रहा है, टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब ये दोनों सवाल को मिटा नहीं रहे, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को जो भी टुकड़ा है आपका रिवाइंड करके आप 2-3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको सुपर इम्पोज करा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए किधर सोच रहे हैं।
देखिए हम इस सवाल को यहाँ पे एक बार कॉपी कर दे रहे हैं। इफ मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आयोटा बराबर 5, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 3z प्लस 9 माइनस 7i। एक ये है और एक है मॉड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 इज। ठीक है, ये ऐसे ही दिए थे। ये हटा दे रहे हैं, जगह क्यों बनाए हैं बताते हैं आपको। देखिए आप भली भांति जानते हैं कि मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2 होता है। ये बात आप जानते हैं। अब हम सर्कल पे आना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन अभी नहीं लिखे हैं, पहले सर्कल पे ही आ रहे हैं, सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए z0 है। क्या है, z0। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है, r। तो इस पे जो मूविंग पॉइंट होता था, जो आप x, y मूविंग पॉइंट समझते थे, उसको अभी z बोल रहे हैं। लोकस z है, क्या है, एक मूविंग पॉइंट है x प्लस आई वाई। तो आप अगर लेंथ बोलेंगे z और z0 को ज्वाइन करने वाले का, तो वो क्या होगा, r। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at z0 and radius r। रेडियस क्या है, r। ठीक है, तो अगर इसको आप फैलाना चाहते हैं, आप बोलेगा हम इसको फैलाना चाहते हैं, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर कॉन्जुगेट सिस्टम में लिख देंगे। तो वो सब तो आप कर देंगे, या आगे हम लोग भी पूरा पूरा लिखेंगे। सिर्फ याद कीजिए एक बात, कि अगर हमारे पास एक सर्कल होता है, एक टॉपिक आपको पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट में, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, क्या पढ़ाए थे, maximum maximum and minimum distance of a point from a circle पढ़ाए थे आपको। एक सर्कल था, एक पॉइंट मान लीजिए बाहर ही था P। ठीक है, सेंटर है, सर्कल है, रेडियस है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मिनिमम डिस्टेंस हो, दैट लाइज अलोंग नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो ये बात हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल lies along diameter, lies along diameter passing through P, passing through P।
तो इसके अलॉन्ग लाई करता है। तो पॉइंट अगर बाहर हो, ये सेंटर सी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, पी सी प्लस आर, मिनिमम पी सी माइनस आर। अगर सर्कल यहाँ पे है और पॉइंट अंदर है, सेंटर यहाँ है, ये पी है, तो ये क्या हो रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ये वाला हो रहा है। पहले मिनिमम ये हो रहा था, मैक्सिमम ये हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक। अभी मिनिमम ये छोटा वाला हो रहा है, मैक्सिमम ये हो रहा है। तो देखिए मैक्सिमम अभी भी होल्ड कर रहा है, पीसी प्लस आर हो रहा है, मिनिमम हो रहा है आर माइनस पीसी। तो इसी में एक मॉड लगा देते हैं। अब एक मॉड लगाए, दूसरा ध्यान में है नहीं है, कुछ मन में आपके कंफ्यूजन आए, दोनों पे मॉड लगा दिए, ठीक है। कभी आर माइनस पीसी आ रहा है, कभी पीसी माइनस आर आ रहा है। अगर यही पॉइंट ऑन द सर्कल होता, पी भी यहाँ, सी यहाँ, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। पीसी क्या हो रहा है, आर, आर माइनस आर, जीरो। ये हर हाल में होल्ड कर रहा है, ये पॉइंट पी है। ये है आपका मिनिमम और मैक्सिमम का, एक पॉइंट से एक लाइन का। अब कभी भी अगर आप मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बोलते हैं, Z2 माइनस Z1 बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। और ये दोनों को मिला दीजिए तो भी बहुत सारा सवाल मॉडुलस का इनइक्वालिटी वाला बन जाएगा, जैसा आता है, ठीक है। और थोड़ा आप महसूस भी कर पाएंगे वो वाला का। अगर वीडियो देखना है तो सर्कल वाला में देख लीजिए, इस पे बात हुआ है, सवाल भी हुआ है। आगे चलेंगे। अब यही दोनों सवाल को देख लेते हैं एक बार वंस मोर, क्या इसके सहारे कोई बात हो सकता है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आयोटा बराबर 5। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा बराबर 5। तो इट इज अ सर्कल centered at -2, 1 एंड रेडियस 5। रेडियस कितना है, 5, ठीक है। अब आपके पास आया 3z प्लस 9 माइनस 7i का मॉड, तो हम 3 बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया, z प्लस 3 माइनस 7/3i। तो हम इसको समझ पा रहे हैं, थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस -3 प्लस 7/3 आयोटा, ऐसे समझ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि एक पॉइंट सर्कल पे है, उसको ज्वाइन करना है -3, 7/3 से, और सर्कल पे एक पॉइंट ऐसा लेना है ताकि ये मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम दूरी अगर निकाल लें, उसको 3 से गुना कर दे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आप बताइए कि z कहाँ है, तो z इज लाइंग ऑन दिस सर्कल, ये पॉइंट तो फिक्स है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, थोड़ी देर के लिए, ऐसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, पीसी प्लस आर मैक्सिमम, पीसी माइनस आर मिनिमम, वो है यहाँ इक्वल टू है, सर्कल का ही बात है और कोई रीजन का बात नहीं है। तो थोड़ा सा अगर प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास है, जैसे अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका इक्वेशन अगर मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर है, तो सर्कल पे है। अगर आप इसको लेस देन बोलिएगा तो ये सर्कल का अंदर वाला हो जाएगा, ग्रेटर देन बोलिएगा तो बाहर वाला, इक्वल टू बोलिएगा तो ऑन द सर्कल। तो अगर हम एक पॉइंट -3 प्लस 7/3 आई को देख रहे हैं,
ठीक है, इसको अगर हम मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आई के अंदर डाल रहे हैं, ये क्या आ रहा है, -3 + 7/3i प्लस 2 माइनस आई, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये हो रहा है -1, ये हो रहा है 7 - 3 4/3। थोड़ा सा इसको ठीक से देखिएगा, कहाँ हैं आप, z प्लस 2 माइनस आई, पॉइंट क्या हुआ, -3 + 7/3i, रख दिए, -1 7 - 3 4/3 आयोटा, तो ये आ रहा है √1 का स्क्वायर 1 प्लस 16/9, तो 16 9 25 5/3 आ रहा है, ठीक है। इधर क्या है, इधर 5 है, बराबर 5 था ना, तो 5/3, 5 से क्या हुआ छोटा, तो अंदर ही है वो पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल को भी थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ये सर्कल हो गया। अब यहाँ कहीं पॉइंट है P, अब आपको मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ भी पूछे, मान लीजिए वहाँ तो मिनिमम ही मैक्सिमम ही पूछा है, मिनिमम भी पूछता, ये C है, C को क्या लिख सकते हैं, C को आप लिख सकते हैं -2 प्लस आयोटा, P को लिख सकते हैं -3 + 7/3 आयोटा, ठीक है, समझ गए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस -3 + 7/3 आयोटा बराबर, मतलब z यहाँ है, यहाँ उस समय ये क्या है, = PC + r, रेडियस कितना है 5, तो PC देखिए, तो ये PC निकला है क्या 5/3, अगर इस दोनों के बीच में दूरी निकालिएगा तो -3 + 7/3i माइनस ब्रैकेट में -2 + i, तो ये जो दूरी देख रहे हैं PC, ये क्या है, मॉड ऑफ, कैसे भी निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ z1 - z2, तो ये -3 + 7/3i माइनस माइनस +2 माइनस आयोटा, ये जो निकला है वही है। तो PC का वैल्यू क्या हो गया 5/3, ये कितना है 5, 15 5 20/3 आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, यहाँ ये 3 से गुना करके बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 3z + 9 - 7i बराबर 3 गुना इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20/3, तो 20 बराबर 20 आंसर। अगर इसी में मिनिमम का भी सवाल होता, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसी में आप हमसे पूछते मिनिमम वैल्यू ऑफ, सेम सवाल 3z + 9 - 7i, तो हम 3 से गुना करते किसको, मॉड ऑफ PC माइनस r, ठीक है, तो ये r - PC, r है 5, ये है 5/3, 15 - 5 10/3 गुना 3, तो 10 ना, बोलिए, एक बार में दोनों का जवाब देते रहा। थर्ड देखिएगा, थोड़ा सा थर्ड में थोड़ा इनइक्वालिटी आ रहा है, इसलिए थर्ड को देख लीजिए।
देखिए, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं तो क्या है 3? मॉड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो z माइनस क्या लिख सकते? -4 लेस देन इक्वल्स टू, तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? -4, 0 पे, और रेडियस कितना है? 3 यूनिट। सेंटर कहाँ है? -4, 0। कितना समझ गया? एक पॉइंट है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1। मतलब मॉड z प्लस 1 का मतलब क्या है? मॉड ऑफ z माइनस माइनस, तो -1, 0 एक पॉइंट है। अगर हम यहाँ -1, 0 डाल दें, -1 डाल दें, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ -1 डाल दें तो बराबर हो जा रहा है। तो ये इसका इंटरनल पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन होता तो बाहर वाला होता। और जब हम -1 यहाँ डाल रहे हैं तो इक्वल टू हो जा रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल -1, 0। तो इस रीजन में इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे जाना है, तो मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करता है? इसके अलोंग। तो ये क्या होगा? इस पॉइंट से z यहाँ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 2 तो है नहीं यहाँ, तो बराबर 2r ना, या मॉड ऑफ PC प्लस r ऐसे। तो PC कितना है? 3, रेडियस कितना है? 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर। हाँ, मिनिमम वैल्यू बोलता यहाँ से इस रीजन में आना है तो 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, जब इनइक्वालिटी यहाँ आएगा तो चौकन्ना हो जाना। कैसे चौकन्ना हो जाना है? मान लीजिए कि कभी सर्कल है, ठीक है, सर्कल का बाहर वाला ही रिप्रेजेंट कर दिया, कभी ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, ये सब हटा दें आप। ऐसे पूछेगा नहीं वैसे, फिर भी कभी कभी ट्रायल कर सकता है कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हैं कि नहीं। क्या पूछ रहा है? कुछ ऐसा है 4 नंबर, मॉड ऑफ z माइनस z0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ये एक सर्कल हो गया, इस सर्कल का नाम होता है मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल्स टू r। यहाँ ग्रेटर देन है, इसका सेंटर z0 है, रेडियस r है, और ये सर्कल के बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। ध्यान दीजिए, ये अब एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए आपसे कहता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1 एक पॉइंट, ये बाहर है, देख पा रहे हैं आप। अब z1 केस 1 देखिएगा, केस 1 क्या है? इफ z1 इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो आप बोलेगा ये कैसे पता चल जाएगा कि आउटसाइड द सर्कल है? तो आप सर्कल के इक्वेशन के अंदर डालिएगा तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। ये कैसे पता चलेगा? आप z के जगह पे z1 डालिएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये होल्ड करेगा, ये ट्रू होगा, तो पता चल गया कि z1 बाहर है। z1 कहाँ है? कहीं बाहर है। और आप जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग
नॉर्मल, वो तो आप जानते हैं, लेकिन आपको रहना इसी रीजन में और सर्कल पे जा सकते हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि इस पॉइंट से इस रीजन का मिनिमम डिस्टेंस ये पूछे, मैक्सिमम पूछे हैं, ठीक है। अगर अगर हम आपसे मिनिमम भी पूछते तो आप तो रीजन में ऑलरेडी हैं, आप रीजन में ऑलरेडी हैं। मान लीजिए इसी में दो सवाल बोल देते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, Z1 बाहर है, तो मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज 0। काहे है 0? अगर आप तो रीजन में है ही, काहे के लिए मूव करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इंफिनिटी। कुछ और बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, पूछिए काहे। अगर ये रीजन में है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट रीजन में ही है, और ये क्या है, इन्फिनाइटली प्रोड्यूस्ड है रीजन, तो हम ऐसे जाके यहीं क्यों रुके, हम तो इसके आगे भी जा सकते। ऑल दिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन दिस, समझ रहे बात को। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला ये पूरा रीजन है। अब यहाँ से हम इन्फिनिटी पे भी चले जाएंगे, यहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी चले जाएंगे दूर, ठीक है, तो भी रहेंगे तो इसी के रीजन में। तो दूरी को का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। रीजन में जब यहाँ पे हम है ही, तो मिनिमम हमको कुछ मूव करके रीजन में आने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 0 यूनिट, ताकि हम खुदे उस रीजन में अवेलेबल हैं। हाँ, इसी में अगर दूसरा केस होता कि ये सर्कल है और ये पॉइंट अंदर है Z1, ये Z0, ये रीजन है आपका, ये क्या है, रीजन। ये रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। केस 2 क्या है, इफ Z1 is lying inside the circle, तो अब मिनिमम कितना दूरी चलना होगा आपको रीजन में पहुंचने के लिए, तो इट लाइज अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, तो ये P है और ये C है, तो इतना तो चलना ही पड़ेगा। तो आप बताइए मिनिमम वैल्यू किसका, ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज, ठीक है, तो वो क्या होगा, PC माइनस R या R माइनस PC, PC माइनस R का मॉड। मैक्सिमम आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी होने की वजह से इज इनफाइनाइट। बोलिए, या वो वो दूरी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्या चीज होता है आपको पता है, तो उसके टर्म में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दूरी का वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, इस बात को ऐसे भी रखा जा सकता है। अब अगर ऑन द सर्कल होते तो मिनिमम 0 का है, या इक्वल टू है ना, रीजन में तो आप है, उस रीजन में तो है जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो आप इस बात को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। कभी अगर जो 4 नंबर था, केस 1 केस 2 तो आप समझ गए, अगर हम 5 नंबर ऐसा ले लेते कि कोई सर्कल है, इसके अंदर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर, ये Z0 है, ये बात कर रहा है मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन इक्वल्स टू R। कोई पॉइंट अगर बाहर होता तो मिनिमम दूरी, अब बोलेंगे लिखेंगे नहीं, मिनिमम दूरी तो PC माइनस R होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम दूरी PC प्लस R वो होल्ड कर रहा है। चलिए उसको भी एक बार देख ले, 5वां पॉइंट।
देखिए क्या आपके पास पांचवा पॉइंट, यहाँ है एक सर्कल के अंदर वाले टुकड़े को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर्कल है, सेंटर एट जेड नॉट, रेडियस आर है, ये इस रीजन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1। अगर ऐसा है तो आपके पास पहला केस क्या है, केस 1 है, इफ z1 इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, उसको चेक कीजिएगा तो ये फेल होगा, अंदर नहीं होगा, इक्वल टू वाला भी फेल होगा तो बाहर होगा। तो अगर यहाँ है कहीं z1 तो इट लाइज अलोंग नॉर्मल एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट सेंटर, ये P है। तो इस समय इसका मैक्सिमम कितना होगा, ये C है, PC प्लस R, और मिनिमम अगर पूछे भी तो क्या होगा, PC माइनस R। ये रेडियस है ना, ये दूरी है ना मिनिमम, ये वाला। केस 2, if z1 is lying inside the circle, ये सर्कल है, ये इसका अंदर का टुकड़ा है, और यहीं पे पॉइंट P है z1, यहाँ का ही सेंटर। ठीक है, इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस किए हैं। ये क्या है, जेड नॉट, रेडियस क्या है R। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो आपसे अगर हम पूछे मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1, तो 0 का है, रीजन में ही है, काहे के लिए मूव करेंगे, ये पूरा रीजन z का है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कहाँ गया, मूव करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1, तो ये होल्ड करेगा, ये C है, PC प्लस R, ऑन द सर्कल रहेगा तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2R, PC प्लस R बोल सकते हैं, तो वो बोल के खत्म कर दिए। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान आप दे दीजिए, मॉडुलस का जितना भी सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, तो उसका सारा बात आपको बता दिए। अब थोड़ा सा बात जो यहाँ पे जोड़ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आइटा b1, z2 a2 प्लस आइटा b2। आप इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं चेंज करके, e का पावर i थीटा 1 z2 r2 e का पावर i थीटा 2। तो आप जब गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंगल जुड़ रहा है ना, बोलिए,
तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या आ रहा है, इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है, θ1 प्लस θ2। ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब जब आप यूलर रिप्रेजेंटेशन किए थे या पोलर रिप्रेजेंटेशन किए थे तो हो सकता है कि Z1 का आर्गुमेंट 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप एंगल लिए थे θ1 θ2 पोलर रिप्रेजेंटेशन में, मान लीजिए ये 0 से 2 पाई के बीच में लिए थे। तो मान लीजिए कि कभी ये डिग्री में अगर बात कर रहे हैं तो ये दिया हुआ है 330 डिग्री, आई दिया हुआ है 75 डिग्री। तो इसको जब जोड़िएगा, इसको जब डिग्री में भी जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 405 डिग्री। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी का आर्गुमेंट 405 डिग्री बोलना ठीक तो बात नहीं है कि भाई वो 405 डिग्री एक्सिस के साथ बना रहा है। तो उसको, उस केस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस 2k पाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2k पाई। कभी अगर एंगल कुछ घट ही गया तो कोई कोई एंगल में 2 पाई अगर जोड़ दें तो वही मौजूद रहता है। जैसे अगर इसका जोड़ 405 डिग्री आ रहा है तो 405 डिग्री का मतलब क्या है, एक रोटेशन आप पूरा किए तो 360 हुआ, 360 प्लस 45, तो आप तो हैं यहीं पे ना। 405 बोलने का मतलब कहीं और चलेगा ऐसा नहीं ना है, यही है ना, यही ना 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं? तो हम उसको 45 ना बोलेंगे, उसको हम 405 क्यों बोलेंगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या दे दिए, अभी सबको रेडियन में लेते हैं इसलिए यहाँ 2k पाई, नहीं तो 360 इंटू एन लिखते हैं अगर डिग्री में लिखते तो, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए 2k पाई, उसको एडजस्ट करने। इसी तरह का अगर बात डिवाइड के लिए किया जाए या डिवाइड पे आने से पहले अगर हम दोनों की जगह पे जेड रख देंगे तब क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। सिंपल सोचिए, बाकी 2k पाई वाला मामला आप समझ गए, जरूरत होगा तो उसको लेके आएंगे, बाकी मेन फॉर्मूला पर समझ। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, 2k पाई सब में जोड़ देंगे कहिएगा। तो ये क्या देख रहे हैं, लॉग जैसा ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का पावर n, तो क्या कर दे n आर्ग ऑफ जेड प्लस 2k पाई प्लस जरूरत पड़े तो 2k पाई। अब k का वैल्यू मान लीजिए प्लस 2k पाई लिख दिए, अब k लिख दिए इंटीजर, अब पॉजिटिव नेगेटिव जे चाहिए लो, हम नहीं बोल रहे पॉजिटिव इंटीजर, तो अपने काम कर लेगा। 2 पाई घटाना है, 4 पाई घटाना, कितना घटाना घटाओ और लिखो, ठीक है। हाँ, कितना घटाना घटाओ, कितना जोड़ना है जोड़ो, ताकि फाइनली एंगल को हम या तो 0 से 2 पाई में ले आए, उसको भी सब कहा जाता है, या माइनस पाई से पाई के बीच में ले आए, वो भी आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं, रखना भी नहीं। अगर z यहाँ था, ये z था, तो इसका मिरर इमेज लिए थे, ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा था, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ का बात कीजिएगा आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, तो क्या होता है माइनस आर्ग ऑफ z, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डिवाइड करते तब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2। तो अगर डायरेक्ट वहां से चले तो r1 बाई r2 ई का पावर i θ1 माइनस θ2, इसका सॉरी ये अभी r नहीं लिखे, z1 बाई z2 लिखे, इसका आर्गुमेंट देख रहे हैं तो यहाँ है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 बराबर θ1 माइनस θ2। तो ये क्या आ रहा है
आर्ग ऑफ थीटा, आर्ग ऑफ Z1, ये क्या है, आर्ग ऑफ Z1 माइनस आर्ग ऑफ Z2। हाँ, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर 0 से 2 पाई के बीच में कुछ नहीं आ पा रहा है, एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्टमेंट के लिए क्या है हमारे पास, 2k पाई। के क्या है, इंटीजर, ठीक है, कभी जोड़ना कभी घटाना कर सकते हैं। तो इतना बात आर्गुमेंट का है। तो आर्गुमेंट का भी सवाल अगर बनाना है, प्रॉपर्टीज के सारे बनाइएगा तो आपको फायदा महसूस होगा। हाँ, अगर हम आपसे बोले एक लाइन कि भाई सुनिएगा, एक लाइन और जोड़ दें। अगर हम आपसे बोलते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या समझना। मान लीजिए जेड नॉट यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, z एक मूविंग पॉइंट है, z इस पे मूविंग पॉइंट, ठीक है, z इस पे मूविंग पॉइंट, और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा, और यहाँ क्या होगा, व्हाइट बबल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, z इस पे होगा, ये रे होगा, इट इज अ रे originating from z naught and making an angle alpha, making an angle alpha with a line parallel to x axis, parallel to x axis। हाँ, यहाँ वाइट बबल होगा, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, क्या है, आर्गुमेंट ऑफ ओरिजिन, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब ये बेसिक्स इतना पहले कर लीजिए, तो हम अगले क्लास में आपको दिखाएंगे कि आर्गुमेंट के सहारे, ठीक है, बड़ा बड़ा बात कैसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का बात कैसे हो सकता है, ठीक है, वो सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप सवाल बनाते रहिए, जोर लगा के सवाल बनाइए, जितना भी मॉडुलस का बताए, कॉन्जुगेट का बताए, आर्गुमेंट का बेसिक प्रॉपर्टी बताए, सब एनसीईआरटी तो पूरा पूरा हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारा चीज जेईई मेन का हो गया, लेकिन एक फाइनल थोड़ा सा टच और देंगे, थोड़ा सा भी इन टर्म्स ऑफ एडवांस, एडवांस को ध्यान में रखते हुए। तो एक दो क्लास उसके हिसाब से देख लेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। बेसिक्स तो हो गया, इतने सब आपका काम चलेगा, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।